नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और दिलचस्प कहानी में। यह एक दिन की बात है। हमारे घर के पास रिश्तेदारों की शादी थी और मम्मी पापा शादी में शामिल होने के लिए वहां गए थे। घर पर सिर्फ मैं और मेरा बड़ा भाई अरमान अकेले थे। हमने दिन भर मजेदार गेम्स ले और खूब बातें की। रात होते होते मैंने खाना बनाने का सोचा और रसोई में चली गई। उधर सलमान अपने कमरे में आराम से लेटा टीवी देख रहा था। मैंने उसे आवाज लगाई, भैया मेरी थोड़ी मदद कर दो, सारा काम अकेले करना मुश्किल हो रहा है। तो सलमान ने जवाब दिया, अरे दीदी तुम कर लो ना, मैं बाद में आता हूँ। उसके बाद मैं कुछ कहे बिना ही सारा खाना तैयार कर लिया। मेरे पसीने से हल्के हल्के गाल और गर्दन चमक रहे थे, जो मुझे और भी आकर्षक बना रहे थे। खाना बन जाने के बाद मैंने सलमान को बुलाया। हम दोनों ने साथ में बैठकर खाना खाया। सलमान मेरी तरफ देखता हुआ बोला, वाह दीदी खाना तो बहुत अच्छा बना है। मैंने हंसते हुए कहा, चलो तारीफ तो की। खाने के बाद मैंने एक गिलास दूध लेकर सलमान को दिया। मैंने कहा, सोने से पहले पी लेना। सलमान ने दूध लेते हुए कहा, दीदी मुझे अकेले सोने में डर लग रहा है। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी और कहा, कोई बात नहीं भैया, आज की रात मैं तुम्हारे कमरे में सो जाती हूँ। हम दोनों भाई बहन अरमान के कमरे में सोने चले गए। बिस्तर पर लेटने के बाद कमरे में हल्की चांदनी आ रही थी। बाहर की खामोशी के बीच हम दोनों धीरे धीरे सोने की कोशिश करने लगे। रात के अंधेरे में अचानक सलमान का हाथ मेरे। सलमान भी अचानक घबराया हुआ उठ बैठा और बोला, सॉरी दीदी गलती से हो गया। मुझे सच में नहीं पता चला। मैंने उसकी घबराहट महसूस की और उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। मैंने उसे प्यार से समझाते हुए कहा, अरे इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, नींद में ऐसा हो जाता है। मैंने उसकी आंखों में देखा और मेरे शब्दों में एक अपनापन था जिसने उसे राहत दी। धीरे धीरे सलमान शांत हुआ और उसकी घबराहट कम हो गई। मैंने उसे समझाते हुए कहा, चलो अब सो जाओ, सब ठीक है। सलमान ने एक हल्की मुस्कान दी और फिर हम दोनों एक दूसरे को समझते हुए आराम से बिस्तर पर लेट गए। उस रात हमारे रिश्ते में एक अनजाना सा एहसास था जिसमें भरोसा और अपनापन छिपा हुआ था। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।